नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दित्तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन इसको अपनी शक्ति जैसी लगती नहीं है। देखो, हम आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, छू रहे हैं, ये भी तो हमारी शक्ति है ना। लेकिन इस शक्ति की इसको महिमा नहीं आती कि तुम्हें इतनी सामर्थ्य मिली है। बाहर के चमत्कार तो ऐसे चमत्कार दिखाई देते हैं, लेकिन ये चैतन्य चमत्कार जैसा दिखाई नहीं देता। और मेरी तो शक्ति ऐसी भी है कि मैं तो बिना आँख के भी जानता हूँ, मन से जानते हो ना। तो ये जो इसको शक्तियाँ मिली हैं, इसका सदुपयोग नहीं करता है, क्योंकि इसको लग ही नहीं रहा कि कुछ शक्तियाँ हैं। देखो, एक इंद्रिय की पर्याय में थे तो ये आँखों से देखने की, कानों से सुनने की, नाक से सूंघने की शक्ति नहीं थी। असैनी पंचेंद्रिय तक मन के द्वारा जानने की शक्ति नहीं थी। और मन का कार्य तो बहुत महत्वपूर्ण है, बिना मन वाले को तत्व विचार नहीं हो सकता। इसीलिए असैनी पंचेंद्रिय तक को सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मन नहीं है। देखो, शिक्षा या उपदेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो मन का कार्य है। असैनी पंचेंद्रिय जो हैं, कहते हैं कि कुछ प्रकार के दो तोते होते हैं, कुछ प्रकार के तोते, कुछ प्रकार के मैना, कुछ प्रकार के सांप, दो मुंह वाले। लेकिन हम बाहर से तो पता लगा नहीं सकते उस चीज़ को देखकर। नहीं, वो तो है ही, वो तो सबको पता है। लेकिन पंचेंद्रिय में असैनी ढूंढना अपने को बाहर से देख के नहीं पता चल पाएगा। लेकिन जिनवाणी स्तुति तो ये कहती है, जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है। जिनवाणी, ये जिनवाणी मोक्ष की नसैनी है। नसैनी समझते हो भाई साहब? नसैनी, जिनवाणी मोक्ष नसैनी है। नसैनी मैंने होती सीढ़ी है ना। आप, हमें नहीं पता था, तो गांव के लोग जानते होंगे। आप तो यहीं दिल्ली में पले पुसे, इसलिए नहीं पता ना। तो नसैनी मैंने होता है, हाँ, तो पुरानी उसमें चलती होगी भाषा में। तो नसैनी मैंने है सीढ़ी। यही तो कह रहे हैं कि सैनी होके असैनी है, कि जो जिनवाणी उड़ना, माने जिनवाणी के उपदेश को ग्रहण ही नहीं कर पा रहा, तो उसके सैनी होना भी असैनी पने जैसा है। मन में अगर जिनवाणी को धारण नहीं करता तो वो सैनी होकर भी असैनी है। माने जैन कुल में जन्म लेकर भी जो जिनेंद्र परमात्मा का प्रक्षाल पूजन नहीं करता, शास्त्र को नहीं सुनता पढ़ता, वो जैन होकर भी अजैन समान है। समझ में आया ना? आज का क्या है? आज कुछ सैटरडे है ना, आज का कुछ स्पेशल, कुछ साया वाया कुछ है क्या? ज़्यादा ही होगी शादियाँ। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा अनशुभ साया होता होगा। हाँ मुझे लग रहा है आज कुछ ऐसा है,
क्योंकि आज हमारी ऑनलाइन वाली क्लास में भी कई लोग गायब थे, अभी यहाँ भी कई लोग गायब हैं, तो सब लोग व्यस्त हैं ना फिर उसमें। कुछ ऐसा अंशुष आया एकादशी है ना, वैसे कुछ अंशुष आया होता होगा कुछ। देखो दो बात है, अभी जितने काम हैं शादी ब्याह के, जीने के, मरने के, एक तो काम निपटाना और एक उसका रस लेके मजा लेना। तो जीव को कितना अंतर पड़ जाता है कर्म बंध में जीव के भावों के निमित्त से। एक तो उसमें रस लेके कि आज नए नए कपड़े पहनेंगे, बाबू बन के जाएंगे। देखो निदान बंध क्या होता है, भोगों की आकांक्षा रूप, इसको जो निदान होता है कि मैं ये जो पूजा पाठ करता हूँ इसके फल में, इसका फल मुझे मिले कि मैं चक्रवर्ती बनूं, कि मैं राजा बनूं, कि मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है। ये जो मैं रोज़ आके स्वाध्याय सुनता हूँ ना, तो अगर मेरे इसके फल मिले तो मुझे फल में बहुत बड़ी गाड़ी मिले, ये निदान बंध है। कर्म बंध तो जीव को निरंतर हो ही रहा है। और निदान बंध में भी सुनो, निदान बंध में क्या है, आपकी जेब में 200 रुपये हैं और आपने 100 रुपये की चीज़ पे हाथ रखा तो तुरंत मिल जाएगी। जेब में 200 रुपये, आपने 1000 रुपये की चीज़ पे हाथ रखा तो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ऐसे निदान बंध में है, आपके पल्ले में पुण्य थोड़ा हो और आप सोचे मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, तो ऐसे थोड़ी बन जाओगे निदान बंध से। समझ में आया? अब आपने निदान बंध किया कि मैं पहलवान बन जाऊं, मोटा हट्टा कट्टा, ऐसी मोटी गर्दन हो जाए, मोटे मोटे पूरा शरीर हो जाए, सांड जैसा बन जाऊं। वैसे कहते थे ना, जैसे कोई ज़्यादा तकलीफ में है कि अच्छा है इससे तो जीवन छूट जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें भी निदान बंद होगा। नहीं, ये निदान, इसको निदान बंद नहीं कहेंगे, उसकी मैं अभी चर्चा करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं भी ऐसा पहलवान बन जाऊँ जैसे कि माने दारा सिंह था या कोई था, उसको देखकर अब ये जीव ने निदान तो बांधा, मैं भी इस तपस्या के फल में या मैं धर्म के फल में मैं अगली गति में ऐसा पहलवान बनूं सांड जैसा। अब इसके पलड़े में पुण्य था थोड़ा, तो अब क्या होगा, इतना पुण्य तो था नहीं कि मनुष्य पर्याय मिले पहलवान बने, तो त्रियंश पर्याय में गया, सांड बन गया। अगर उसी समय इसको आयुबंध हुआ और इसका निदान फलित हुआ तो, नहीं तो पता नहीं दुनिया भर की कितनी कामनाएं करता है, क्या क्या बनेगा। ऐसे भी तो निदान करते हैं ना कि कहते हैं हमसे तो ये अच्छा, हमसे हाँ तो ये अच्छा, ये भी निदान बंद हो जाता है। हाँ, ऐसे निदान बंद करता है जीव। लेकिन अगर उस समय आयु बंद हो गया, जैसे द्रौपदी जो थी ना, पिछले भाव में आर्यका थी, तो आर्यका थी, तपस्या करती थी जंगल में, तो उन्होंने एक वैश्य को देखा, उस वैश्य के पीछे माने कुछ पुरुष जा रहे थे, तो उसने मन में कहीं कोई ऐसा सूक्ष्म भाव आ गया कहीं कि देख कितनी बढ़िया, इसके तो 5-5 इसके पीछे हैं, माने कहीं बहुत इस तरह का सूक्ष्म भाव होगा, ठीक है। लेकिन बस उसी से ऐसा कुछ कर्म बंध गया, निदान बंध ऐसा उसका फल आया कि इस भाव में ऐसा तो कुछ नहीं था कि 5 पति थे, लेकिन जगत में अपवाद हो गया ना, समझ रहे हो, अपवाद हो गया ना, ऐसा कोई कर्म बंध गया। इसलिए हमें नहीं पता कि हम जो छोटे छोटे भाव कर रहे हैं उससे कैसा कैसा निरंतर कर्म का बंध हो रहा है, और जब वो कर्म का उदय आता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं मेरे साथ, अरे तेरे साथ हो रहा है, तेरे ही अपराध से हो रहा है, कोई किसी का किया हुआ नहीं है। कोई व्यक्ति दुनिया के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन एक व्यक्ति कहता होंगे दुनिया के लिए अच्छे, मेरे लिए तो इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। समझ में आया? क्यों भाई? कि अपने अपने परिणामों का फल है, कि जो दुनिया को दोनों हाथ से लुटा रहा है वो तुझे एक रोटी ना दे। मतलब निदान बंद में भी हो तो कर्म बंद ही रहा है, कर्म बंद ही है, बंद ही चल रहा है उसमें। लेकिन जो भोगों की आकांक्षा रूप, ये जो अपनी धर्म का, साधना का जो फल चाहता है कि मैं मुनि बना और इसके फल में मुझे ये मिले, मोटे पने में इसको निदान कहते हैं। कर्म भी नहीं कर रहा और फिर भी निदान बंद तो उसे भी हो रहा है ना, ऐसे भी लोग हैं जो। मैंने एक बात कही कि आपकी डिमांड के हिसाब से तो कोई चीज़ नहीं मिलती। आप अगर ये भी चाहो कि मैं मर के हिरण बन जाऊं, तो आपके चाहने से बन जाओगे क्या? आप ये चाहो मैं झरने का पानी बन जाऊं, तो ऐसे तो नहीं बनता। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जैसा वो इच्छा की, आपके जैसे उस जिस किसी माने उसके प्रति आपको भावों की तीव्रता है,
और उतना आपके पलड़े में माल भी तो होना चाहिए ना, उतना पुण्य अगर चाहिए तो जिस प्रकार की कर्म प्रकृति चाहिए वो सब भी तो चाहिए ना, तब होगा। और उसी समय आपको आयु बंद हो वैसा ही, तब वैसे सब निमित्त बनते हैं। लेकिन हम तो सावधान करते हैं कि आपको नहीं पता कि कब आपका आयु बंद हो जाएगा। और उस समय आप मान लो घूमने गए और आपको झरने का पानी बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, अरे कितना मज़ा है इस पानी में, बस ऐसे ही ठंडे पानी में रहो, तो भैया तथास्तु, आपके पुण्य प्रमाण। या तो आप एक इंद्रिय बन जाएंगे जलचर, थोड़ा और पुण्य ज़्यादा हुआ मछली बन जाए, उसी में कीड़ बन जाए, ठीक है ना, वो उस हिसाब से है। लेकिन खाली बनने की बात नहीं है, बात इस चीज़ की है कि तेरा ये जो परिणाम है कि इसमें तुझे सुख बुद्धि महसूस हो रही है, तो फिर इस गति से छूटेगा कैसे? माने ऐसा कि निदान बंधने से हो जाता है तो अच्छा है ना, हम तो ये निदान करेंगे अगले भाव में करोड़पति हूँ, चक्रवर्ती, ऐसे थोड़ी सोचने से हो जाएगा। और ऐसे कोई निदान बंद होता है? ज़्यादातर तो ऐसे ही सोचते हैं कि अंबानी हो जाए। हाँ ज़्यादातर तो ऐसे ही हाँ, सोचते हैं हमें इतना मिल और जिन्होंने पढ़ लिया तो वो कहते चक्रवर्ती हो जाए, हम स्वर्ग में चले जाएं। ज़्यादातर यही रहता है कि स्वर्ग में चले जाए, ज़्यादातर तो यही चाहा है। हाँ, आप ही देखो ना, पुराणों में ऐसे उदाहरण आते हैं ना, सेठ जी को उस पैसे में इतना लोभ था, ठीक है, कैसे कैसे जोड़ा था, एक एक अन्नी खर्च नहीं करते थे, बड़े महाकंजूस, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसमें आसक्ति के भाव से ऐसे ही कर्म बंधा कि वहीं जहाँ वो खजाना दबा रखा था उन्होंने अपना पैसा, वहीं जाकर सांप बन के पैदा हो गए। और खुद का बेटा जब आया निकालने, उसे डंक मार लिया, खुद के बेटे को ही। अब उस पर्याय में थोड़ी ना याद रहता है कि मेरा बेटा है, देखो उसकी आसक्ति, अपनी कुगति तो कर ही ली ना। तो इसके लिए प्रेरणा देते हैं कि भैया ये निदान बंद मत करो। अभी तुम सोच रहे हो छोटी छोटी चीज़ें, अरे तुम्हें तो केवल ज्ञान लेना है, तुम्हें मुनि बनना है, ठीक है ना, ये ऐसी भावना भाव। अब कहो ये भी तो निदान हो गया कि मैं मुनि बन जाऊं, मैं मुनि बन जाऊं, मैं मुनि बन जाऊं, निदान है। लेकिन निदान किसको, इसको निदान नहीं कहते, इसको क्या कहते, भावना, ठीक है, वैराग्य भावना, मुनि बनने की निर्ग्रंथता की भावना, अब हो सफल मेरी, ये तो मुक्त होने की भावना है। और वो जो दूसरी ना विषय भोग अभिलाषा की, वो बंधने की भावना है, तो वो कहलाएगा निदान बंध। और आपको ये है कि जब तक मुक्ति ना पाऊँ, भव भव में जिन धर्म मिले, ठीक है, निर्ग्रंथ मुनिराज मिले, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिले, ये बंधने की आकांक्षा नहीं है, ये छूटने की आकांक्षा है। समझ में आया? और तुम अगले भव की क्यों सोच रहे हो, इस भव में बन जाओ ना, अब तो मिले हैं ना। इस वाले की कदर नहीं कर रहे, अगले की मांग कर रहे हो, है? जो मिला है उसका सदुपयोग तो करो। जो इस भव में सदुपयोग करेंगे उन्हीं को अगले भव में मिलेंगे, और जो इनका मिलने पर भी सदुपयोग नहीं करेंगे, अगली बार उनको ये जिन धर्म मिलने वाला नहीं है। तो ये कहते हैं आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, लेकिन जीव को इसकी खबर नहीं है। देखो मैं ऐसा पदार्थ हूँ कि मुझे कोई भोजन नहीं चाहिए अपने जीवन के लिए, ये संयोग दशा वाला लगता है। और सच बताऊँ, जो मुँह से खा के भोजन करते हैं ना, इसके बिना भी जीवन चलता है लोगों का, कितने कितने एक एक साल तक के उपवास करते हैं। सूरज की रोशनी और हवा से भी ये शरीर का काम चलता है। और वास्तव में तो जब तक नाम कर्म के उस प्रकार के परमाणु हैं, ठीक है, और आयु कर्म शेष है, तो बिना भोजन पानी के भी जीवन चले। समझ में आया? ये तो कर्म का उदय है। देखो जमशेदपुर की भट्टी में कितने कितने डिग्री टेम्परेचर पे चलती होंगी, 4-4 हज़ार डिग्री सेल्सियस की, जहाँ लोहे को पिघलाया जाता है। वहाँ एक बार समस्या हो गई थी कि उन भट्टियों में चूहे पैदा होने लग गए थे, इतनी भयंकर अग्नि में चूहे। तो कैसे चूहे होंगे कि उनको उसी प्रकार के नाम कर्म का उदय होगा, जैसे ठंडे प्रदेश के जानवर होते हैं, कुछ गर्म प्रदेश के होते हैं। तो ऐसे जो भयंकर अग्नि होती है, उनमें उसी जाति के जीव पैदा होने लगे, है ना। तो हम ये कह रहे हैं तो अपने अपने नाम कर्म के उदय के अनुसार है। तो आप ये देखो, ये जीव को समझ में नहीं आता कि ये मेरी ज्ञान शक्ति है,
माने ये अपने आप में कितनी महान है। अभी हम स्मृति श्रुति ज्ञान को ही देखें तो कितनी जबरदस्त ये रिद्धि है, ये जादू है, चमत्कार है, इसको इसकी महिमा नहीं लगती। क्या आप देखो हम क्या क्या पढ़ के कितना उसका अर्थ समझ लेते हैं, कितना हम सोच लेते हैं। हम अपने को स्वयं कसाय कर करके दुखी हो रहे हैं, स्वयं सच्चा विचार करके अपने दुख को मेट लेते हैं। ऐसी दुख को मिटाने की शक्ति मुझ में है, उसकी महिमा नहीं आती जीव को। मुझे पर का कुछ भी नहीं चाहिए सुखी होने के लिए, मेरे में ऐसी शक्तियाँ हैं। जैसे मेरे यहाँ कोई चाकू लग जाए, अब मुझे किसी दवाई ववाई की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसी शरीर में शक्ति है। जानवरों के चोट लगती, घाव लगती, कौन दवाई लगा रहा है? भरता है कि नहीं भरता है? तो शरीर के परमाणुओं में ऐसी शक्ति है और आत्मा में ऐसी शक्ति है कि शस्त्र से कोई घात नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, लेकिन इसको भरोसा ही नहीं आता अपनी शक्ति का। इसको लगता है शरीर से वियोग हो गया तो मैं मर जाऊंगा। और शरीर का वियोग भी आयु कर्म पूरी नहीं हो तो 20-20 गोली लग गई फिर भी नहीं मरता बंदा है। और एक गोली नहीं लगी, फूंक लगी और मर गया। चलिए, तो आत्मा की जो अनंत शक्तियां, उसमें से 47 शक्तियों की बात चल रही थी। कल हमने भाव अभाव आदि इन शक्तियों की बात की कि जो वस्तु की स्वतंत्र परिणमन की योग्यता को बताता है कि वर्तमान में कोई ना कोई अवस्था होगी, ये भाव शक्ति ने बताया। वर्तमान अवस्था के अलावा और कोई दूसरी पर्याय नहीं होगी, अभाव शक्ति ने बताया कि जो अभी वर्तमान दशा है, अगले समय वो पर्याय अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, व्यय को प्राप्त हो जाएगी। ये भाव अभाव शक्ति है। और जो अभी नहीं थी वो नई पर्याय का उत्पाद हो जाएगा कि कोई लाए, कोई करे, कोई ईश्वर करे, उसकी ज़रूरत नहीं, अपने स्वरूप में ही ऐसी अभाव भाव शक्ति है। अच्छा, पर्याय तो होगी लेकिन कोई ऐसी वैसी हो गई कि नहीं, कि जो होने योग्य है वही होगी भाव भाव शक्ति, और जो नहीं होने योग्य है वो नहीं ही होगी अभाव अभाव शक्ति। इस प्रकार ये 6 शक्तियाँ हुई थी और क्रमबद्ध पर्याय को समझाने के लिए इन 6 शक्तियों को भी समझाया डॉक्टर साहब ने। अब 39 और 40 नंबर की शक्ति, एक है भाव शक्ति, एक है क्रिया शक्ति। देखो, भाव और क्रिया में क्या अंतर है? क्रिया में करने की मुख्यता होती है, भाव में करने की मुख्यता नहीं होती, होने की मुख्यता होती है। एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो विषय है ना, अब मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और जिन विद्वानों ने जो कुछ इसका खुलासा किया है, जो अपने पास उपलब्ध है, हम उसको पढ़ लेंगे। लेकिन जो मूल में संस्कृत में उन्होंने अमृतचंद्र आचार्य ने जो इसका अनुवाद किया है, मुझे उसमें तसल्ली नहीं हो रही, मुझे संतोष नहीं हो रहा। थोड़ा और उस पर विचार करेंगे, फिर बताएंगे। अभी तो जो जिन विद्वानों का जो उपलब्ध है वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर देंगे। देखिए, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति, क्या अंतर होता है भाव शक्ति और क्रिया शक्ति में, माने जो मुझे समझ में आ रहा है। देखो, जैसे हमने कहा कि मैंने ये शास्त्र बंद किया, ठीक है, मैंने ये शास्त्र बंद किया, एक तरीके से क्रिया की मुख्यता से कहा। और मैंने कहा शास्त्र बंद हो गया। अंतर है दोनों बातों में कि मैंने शास्त्र बंद किया और इसी बात को हम ऐसे कहें कि शास्त्र बंद हो गया। दोनों बातें हैं कि मैंने करने का विकल्प किया था, मेरे हाथ आदि की क्रिया हुई, इस अपेक्षा देखे तो मैंने बंद किया, लेकिन उसमें उस समय बंद होने की योग्यता थी ना, तो हुआ ना। तो यद्यपि दोनों बातें हैं, लेकिन आप कभी भाव साधन की मुख्यता से बात करते हैं, कभी क्रिया साधन की मुख्यता से बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसको थोड़ा देखते हैं क्या कहते हैं। भाव शक्ति और क्रिया शक्ति, कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित। कारक क्या होते हैं? कारक होते कार्य की उत्पादक सामग्री को कारक कहते हैं।
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ठीक है ना, ये षटकारक होते हैं। ये 6 कारक होते हैं कि जब भी कोई कार्य होता है तो इसका कर्ता कौन, ठीक है, इसका कर्म क्या, करण क्या, किसके लिए किया, किस में से किया, किसके आधार से किया, ये कारक हैं, ठीक है। तो जब हम कारकों के एंगल से देखें तब उसको कहेंगे क्रिया, और जब कारकों से निरपेक्ष देखें कि कौन करता है, कौन कर्म है, कौन करण है, कौन अपादान, इनको गौण कर दें, तब बस वो एक भाव, वो उसको देखना, वो भाव कहलाएगा। देखिए, कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्रमयी, होने रूप, भवन मैंने होता है होना, होने रूप भाव शक्ति, एक भाव शक्ति 33 नंबर पे आई थी, उसका अर्थ था कि द्रव्य किस वर्तमान अवस्था से युक्त होगा, वो भाव शक्ति अलग थी। लेकिन ये भाव शक्ति क्रिया शक्ति के युगल वाली है, एक क्रिया शक्ति है और उसके विपरीत ये भाव शक्ति है। तो 33 नंबर की भाव शक्ति अलग है और ये 39 नंबर की भाव शक्ति अलग है। आप कहोगे 2 बार आ गई तो क्या हो गया, मैं मनोज हूँ, मेरे मनोज नाम वाले हजारों लोग हो सकते कि नहीं हो सकते? क्यों कि शब्द लिमिटेड हैं, शब्द संख्यात हैं। समझ में आया? तो अब हम क्या करें, कैसे समझाएं? शक्तियाँ तो अनंत हैं, शब्द संख्यात हैं, तो रिपीटेशन हो गई होगा। मैंने एक दिन और बताया था ना कि एक ही नाम वाले अनंत अनंत गुण होंगे आत्मा में। जैसे असंख्यात द्वीप समुद्र है ना भाई साहब, पहले द्वीप का नाम क्या है? जम्बू द्वीप, लेकिन शब्द तो संख्यात है। अब संख्यात हमने शब्द बना लिए कि जम्बू द्वीप हो गया, लवण समुद्र हो गया, फिर दूसरा कौन सा है? धात की खंड, कालोदधी, पुष्करवर आदि आदि। तो फिर खत्म हो जाएंगे अपने पास शब्द, फिर हमें फिर अगले का नाम जम्बू द्वीप मिलेगा। समझ में आया? ऐसे जम्बू द्वीप नाम वाले भी असंख्यात द्वीप हैं। क्यों? क्योंकि शब्द थोड़े हैं और द्वीप समुद्र ज़्यादा है, कहाँ से लाएंगे शब्द? तो ऐसे ही आप ये मत समझना कि भाव शक्ति आ गई दोबारा, कि ये अलग है। ऐसी ऐसी अनंत भाव शक्तियाँ होंगी आत्मा में। ये तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का कमाल है, और जो थोड़ा बहुत आ गया तो उन्हीं की कृपा से प्राप्त है, और हम उसका टेस्ट लेकर थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जैसे अपनी आंखें छोटी सी हैं, छोटी सी है ना, लेकिन इस छोटी सी आंखों से इतना बड़ा जनबिंब हम देख लेते हैं कि नहीं देख लेते हैं? तो अपना मति श्रुत ज्ञान थोड़ा सा है, लेकिन इस थोड़े से मति श्रुत ज्ञान से हम केवल ज्ञान को नाप लेंगे। नाप लेंगे मतलब प्रमाण कर लेंगे, अपने ज्ञान में निर्णय कर लेंगे सर्वज्ञता का, कि केवल ज्ञान क्या चीज़ है, ये हमको अपने श्रुत ज्ञान से समझ में आता है? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि एक में हम होनहार की मुख्यता से कथन कर रहे हैं और एक में पुरुषार्थ की मुख्यता से कह लो, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि ये मुझे बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो रही, और कहीं मुझे ऐसा कोई वो चीज़ नहीं मिल रही कि जिसमें मूल आचार्यों ने कोई इसकी टीका की हो, ठीक है। वर्तमान में डॉक्टर भारिल जी के प्रवचन हैं, गुरुदेव के प्रवचन हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही। तो हम ज़्यादा नहीं समझें, तो जितना है उसको पढ़ के अब आगे बढ़ेंगे फिर इसको। तो कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्रमयी, भवन मात्र माने भू धातु से बना है। भू धातु होती है होने के अर्थ में, होने मात्रमयी, कि मैं सदा ही हूँ, ना होना है ना जिसमें कुछ भी होता है, मैं तो सदा होने रूप ही हूँ। कभी ऐसा था कि मैं नहीं था? तो कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और कहाँ से क्या हुआ? अनादि से हूँ। तो इसलिए भाव शक्ति कि मेरा कभी अभाव हुआ ही नहीं था। समझ में आया? और एक क्रिया शक्ति कहती है कि होते हो आप। कैसे होते हो? कर्ता कर्म करण, ये जो षटकारक के द्वारा है ना,
तो दोनों बातें अविरोधी हैं, विरोधी लगने पर भी। और कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति है। देखो, श्रीमती जी ने कहा दूध का ध्यान रख लेना, दूध उबाल लो आज आप। ठीक है साहब, हमने दूध उबाला, दूध निकल गया। अब श्रीमती जी क्या कहती है, निकाल दिया ना सारा का सारा दूध। हम कहते हैं निकाला नहीं, निकल गया। अब बताओ दोनों में अंतर है कि नहीं? हम ये कहेंगे कि मैंने दूध निकाल दिया, हम क्या कहेंगे, अरे दूध निकल गया। अरे पैसे भी तुम्हारी जेब के, दूध भी तुम्हारा निकला, लेकिन फिर भी डर डर के कहेगा सुनो जी दूध निकल गया। और वो क्या कहेगी, निकल गया कि निकाल दिया? क्योंकि मेरी जेब के पैसे 100 रुपये किलो दूध आ रहा है, मैं क्यों निकालूंगा? लेकिन बात एक ही है कि निकाल दिया कि निकल गया, लेकिन आक्षेप तो लग गया, फिर अंतर हो गया ना भाव का। निकला आपसे कभी दूध? निकला है कि निकाला है आपने? लेकिन भाभी जी ने क्या बोला हमेशा, समझ में आया? लेकिन जब श्रीमती से खुद निकले तब वो ये नहीं कहती निकाल दिया। रोटी जलाए तो ये नहीं कहती मैंने जला दी, कि जल गई मैं क्या करूं, और ज़्यादा हो गया तुम्हारा तवाई खराब है, अब की बार आटे खराब लाए, गेहूं खराब लाए। तो अब आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि जब हम अपेक्षाएं बदल जाती हैं। देखो, अब देखो ये डॉक्टर भारिल साहब का जो अनुशीलन है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना हम किसका क्या पढ़ रहे हैं, इसीलिए ज़रूरी है आप जब भी कोई ग्रंथ पढ़ें तो 6 बातों को ज़रूर ध्यान रखें। क्या? एक तो मंगलाचरण करें, निमित्त, किसके निमित्त लिखा, हेतु क्या है, क्या प्रयोजन है, किस लिए हम इसको पढ़ें, किस लिए आचार्य ने लिखा, मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण कि इसमें क्या विषय है, कितना बड़ा है, कितनी गाथाएं हैं, नाम, इस ग्रंथ का नाम क्या है, और इस ग्रंथ के कर्ता कौन है। समझ में है? ये हमें पता होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने, हुकमचंद भारिल जी ने इसका अनुशीलन किया है, तो वो क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। अब भाव शक्ति ये बताती है कि आत्मा रागादि विकारी भावों के षट कारकों से रहित है। क्या कहते हैं? कि आत्मा रागादि विकारी भावों के षट कारकों से रहित है। और क्रिया शक्ति ये बतलाती है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों के षट कारकों से सहित है। ये षट कारक क्या होते हैं? कि किसी भी कार्य के उत्पन्न होने में 6 कारक होते हैं। कर्ता जो स्वाधीनतया करे अथवा जो कार्य रूप परिणमित हो उसे कहते हैं कर्ता। कर्ता जिसको प्राप्त करे उसको कहते हैं कर्म। साधन, जिसके द्वारा कर्ता उस कार्य को प्राप्त करता है उस साधन को कहते हैं करण। संप्रदान, अब वो कार्य किसके लिए किया, किसके लिए वो कार्य किया, माने उसका फल जिसको दिया जाएगा उसको कहते हैं संप्रदान। अपादान कहते हैं कि किस में से वो कार्य उत्पन्न किया, तो अपादान। अधिकरण माने किसके आधार से उत्पन्न किया। जैसे उदाहरण देते हैं, मिट्टी का घड़ा बनाया, तो घड़ा बना ये एक कार्य है। अब इसके षटकारक ढूंढते हैं कि इसका कर्ता कौन है घड़े बनाने का। अभी व्यवहार का समझते हैं पहले, निश्चय का बाद में समझेंगे। कुम्हार, कि किसने वो कार्य को किया वो करता है, कुम्हार करता है। अच्छा, उसका कर्म क्या है कि कुम्हार ने किसको प्राप्त किया, उसका प्राप्य क्या है कर्ता का, घड़ा। तो घड़ा हो गया कर्म, घड़ा क्या हो गया, कर्म।
करण किस साधन से किया कि चाक से, डंडी से, है ना, कीली, ये सब साधन है। ठीक है, कर्ता कर्म करण हो गया संप्रदान। अब उसने जो घड़ा बनाया वो किसके लिए, किसको दिया जाएगा, पनिहारिन के लिए। तो पनिहारिन हो गई संप्रदान, पानी भरने वाली के लिए। अपादान क्या, कि काहे में से, कि वो जो उसकी टोकरी थी ना उसमें से उसने मिट्टी लेकर, वो ध्रुव अपादान वस्तु कि जिसमें से लेकर, तो वो जो उसकी टोकरी थी जिसमें मिट्टी भरी थी वो हो गई अपादान, अपादान में से। फिर अधिकरण किसके आधार से, कि धरती के आधार से उसने घड़े का उत्पादन किया। तो जो षटकारक हैं तो भेद रूप षटकारक हैं, व्यवहार षटकारक हैं। निश्चय से षटकारक क्या होते हैं कि आत्मा ने आत्मा को, आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा में से, अंतिम क्या बचा, आत्मा के आधार से क्या किया, पाया, परिणमित किया, जाना। अब जो भी क्रिया आप लगाओ, ज्ञान ने ज्ञान को, ज्ञान से, ज्ञान, ज्ञान के लिए, ज्ञान में से, ज्ञान के आधार से उत्पन्न किया। तो आत्मा की क्रिया का कर्ता आत्मा ही है। ठीक है, अब आत्मा कैसी क्रियाएं करता है कि कुछ स्वभाव रूप क्रिया, कुछ विभाव रूप क्रिया। अभी तो ये राग द्वेष कर रहा है, तो राग द्वेष किसने किया, आत्मा ने किया। ठीक है, आत्मा ने किया, किसको किया, आत्मा के परिणाम को। राग परिणाम आत्मा का ही परिणाम है ना, आत्मा के परिणाम को किया, इसलिए आत्मा ही कर्म। काहे से किया, किस साधन से किया, कि स्वयं से किया, अपने आत्मा से किया, अपने भावों से किया, अपने परिणाम से किया, इसलिए आत्मा ही साधन। तो इस प्रकार का जो विषय है ये प्रवचन सार जी में आएगा षटकारकों का। एक 16 नंबर की गाथा है। तो 5 मिनट में पूरा करता हूँ, समझा तो दिया ही आपको। अगली है कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति। तो कर्म शक्ति क्या कहती है, कर्म शक्ति प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी है। प्राप्यमान माने जिसको प्राप्त किया वो कर्म है, और उसको प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ भी बाहर का नहीं चाहिए। आत्मा में एक ऐसी शक्ति है क्या, कि जिसके कारण आत्मा अपने परिणाम को स्वयं प्राप्त करता है। तो उसके कारण आत्मा कर्ता भी होता है और कर्म भी होता है। ऐसी इसमें खुद शक्ति है, कर्ता और कर्म की। उसके बाद क्या है, करण शक्ति। करण शक्ति को क्या कहते हैं, करण शक्ति प्रवर्तमान भाव के होने में साधकतममयी है। जो किसी भी कार्य का जो कारण है, साधकतम कारण, उसको कहते हैं करण। तो माने आत्मा जिस परिणाम को करता है उसका साधन कौन, कि आत्मा का ही परिणाम। आत्मा ने अपने परिणाम को अपने परिणाम से ही तो किया, समझ में, अपने भाव को अपने भाव से किया, बाहर का कोई साधन उसमें नहीं चाहिए। तो इसलिए आत्मा में अपनी एक ऐसी करण शक्ति है कि जिसके कारण आत्मा अपने भावों को स्वयं उत्पन्न करता है। फिर संप्रदान। संप्रदान शक्ति अपने द्वारा दिए जाने वाले भाव की उपेयत्वमयी है। और अपादान शक्ति उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव से नाश होने से हानि को प्राप्त न होने वाली ध्रुवत्वमयी है। देखो कहते कार्य का लाभ जिसे प्राप्त हो उसे कहते हैं संप्रदान कारक। आपकी जो भी पर्याय उत्पन्न हुई, जो भी परिणाम हुआ, वो किसको प्राप्त हुआ, उसका लाभ किसे मिला, उस परिणाम को ही मिला, माने आत्मा को ही मिला। इसलिए आत्मा ही संप्रदान है। और कार्य जिसमें से उत्पन्न हो ऐसी वो ध्रुव वस्तु, वो अपादान कारक है। ठीक है, तो वो भी आत्मा ही है। और अधिकरण में क्या, कि जो कार्य हुआ वो किसके आधार से हुआ, तो अधिकरण शक्ति आत्मा में भाव्यमान भाव के आधार पने रूप है, कि जो होने योग्य भाव है उसके आधार रूप कौन, कि वही भाव।
तो आत्मा में स्वयं आधार शक्ति होने से उसे अपने किसी भी परिणाम के लिए कोई पर मेरे उस भाव को करे उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे में अपनी कर्ता शक्ति है। जो भाव उत्पन्न हुआ वो भी मेरा ही है, क्योंकि मैं ही कर्म शक्ति रूप हूँ। करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब शक्तियाँ मेरे में स्वयं है, इसलिए अपना कार्य करने में आत्मा स्वयं समर्थ है। इसको अन्य किसी पदार्थ की आवश्यकता, जैसे मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई तो उसमें अपनी ताकत है, और घड़े रूप दशा को उसने किसको दिया? किसी को नहीं दिया, स्वयं मिट्टी ने ही उस दशा को प्राप्त किया। तो मिट्टी ही कर्ता, मिट्टी ही कर्म घड़े की। मिट्टी ने किससे बनाया उस घड़े को? कि किसी से नहीं, अपनी इस योग्यता से। तो मिट्टी ही करण। तो मिट्टी ने किसके लिए बनाया? अपने लिए ही बनाया, क्योंकि मिट्टी ही घड़े रूप को प्राप्त हुई। ठीक है, किस में से बनाया? कि मिट्टी में से ही बना वो घड़ा, तो मिट्टी ही अपादान। किसके आधार से बना? मिट्टी के आधार से बना, तो मिट्टी ही अधिकरण। ये होते हैं अभिन्न षटकारक। ठीक है, इसके बाद एक संबंध शक्ति आएगी। संबंध शक्ति ये कहती है कि अपना स्वभाव ही अपना स्वामी है। कोई दूसरा मेरा स्वामी हो या मैं किसी दूसरे का स्वामी हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे में अपने में संबंध शक्ति है कि मेरा मेरे से ही संबंध है। स्वामी संबंध, जैसे मेरे में अनंत स्वभाव हैं और मैं स्वभाववान हूँ। मेरे में अनंत गुण हैं और मैं गुणवान हूँ। ऐसी संबंध शक्ति स्वामित्वमयी, कि जो कुछ भी मेरा स्व है उसका स्वामी मैं हूँ। अपने अनंत गुणों का, स्वभाव का, शक्तियों का, ऐसी मुझ में संबंध शक्ति है, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार 47 शक्तियों की हमने थोड़ी सी संक्षेप चर्चा जितनी अपनी समझ में आई वो की है। अब इसके आगे का विषय कल से प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,